हेलो आदाब नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं आमिर एहसन और आज की पहली खबर 13 जुलाई को सीएम उमर अब्दुल्ला के साथ पुलिस की हुई धक्का मुक्की का जो मामला है वो काफी गर्माता जा रहा है। पिछले दिनों पुलिस ने उमर अब्दुल्ला को धक्का दिया था। उमर अब्दुल्ला दीवार फांदकर मज़ार शुहदा पर पहुंचे थे और इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा है वो आपको बताता हूं। उन्होंने कहा कि हम किसी के गुलाम नहीं हैं, ये एक लोकतंत्र के खिलाफ मामला है और हम जनता के गुलाम हैं, बीजेपी की नहीं है। लेकिन इसी घटना पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं किस कानून के तहत इन्होंने आज हमें रोकने की कोशिश की। अगर रुकावट थी तो कल के लिए थी। कहने के लिए तो ये कहते हैं ये आजाद मुल्क है, लेकिन बीच बीच में ये लोग समझते हैं हम उनके गुलाम हैं। हम किसी के गुलाम नहीं हैं। हम अगर गुलाम हैं तो यहाँ के लोगों के गुलाम हैं। हम अगर खादिम हैं तो यहाँ के लोगों के खादिम हैं। दूसरी खबर है नायब तहसीलदार की भर्ती में उर्दू लैंग्वेज को जरूरी करार दिए जाने का मामला, कंपलसरी बनाने का मामला। कांग्रेस लीडर और साबिक एमएलए चौधरी लाल सिंह ने बीजेपी पर हमला किया। कठुआ में मुनक़िदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि ये पूरा मामला बीजेपी के एक सोची समझी साजिश का हिस्सा थी। उन्होंने नौजवानों से अपील की है कि एक ऐसे मुद्दे को उलझने के बजाय सुलझाने की कोशिश करें, रोजगार की मांग को लेकर के एकजुट हों और इस वक्त जो माहौल चल रहा है बीजेपी के झांसे में नहीं आए। आपसे कहने का मकसद है ये चीजें होते हुए इतनी ज्यादती होने के बाद एक नया पंगा खड़ा कर दी। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट आपको नोटिस कराए उस समय उर्दू ऑप्शन खत्म हो गया था, सबको पता नहीं। उधर तीसरी खबर से आपको रूबरू करा दूं लद्दाख के हवाले से। तीसरी खबर, लेह ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल यानी कि कांग्रेस काउंसिलर्स ने सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग की है कि तिब्बत के धर्मगुरु और अमन की अलामत दलाई लामा को भारत रत्न से नवाजा जाए। जी हां, काउंसिलर्स ने परिषद की एक अहम बैठक बुलाई थी, मीटिंग बुलाई थी और मांग की है ताकि इससे मुताल्लिका जो तजावीज़ हैं वो पास कर दिया जाए और सरकार को भेजा जाए। जी हां, भारत रत्न की मांग वो भी दलाई लामा के लिए। दलाई लामा जी को, जिनका अभी 90th बर्थडे पूरी दुनिया में बहुत जोरों शोर से मनाया गया, होने की इस मौके पे लद्दाख के लेह के काउंसिल की तरफ से हमने रिक्वेस्ट किया। उधर चौथी जो बड़ी खबर है लद्दाख के हवाले से है। जम्मू कश्मीर के साबिक डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता को यूटी लद्दाख का नया एलजी बनाया गया है। हालांकि ये खबर कल की है लेकिन आज इसमें ट्विस्ट है। बीडी मिश्रा की जगह उन्होंने ली है। ये बदलाव लद्दाख के सियासी और इंतजामी मामलात में एक नया मोड़ माना जा रहा है। जी हाँ, लद्दाख को नई दिशा और तेज रफ्तारी में तरक्की मिलेगी, बीजेपी का दावा है ये। लेकिन कविंद्र गुप्ता पर लद्दाख को नजरअंदाज करने का इल्जाम भी है। क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात होगी। काम करना है और जहाँ से सीखने का ज़रूरत है वहाँ सीखेंगे भी, ऐसी कोशिश करेंगे, निभाना है टीम के साथ मिलकर। उधर जो पांचवी खबर सामने आ रही है वो काफी खूबसूरत है। भारत पाक सरहद पर लगे पुंछ के एक छोटे से गांव की बेटी आज इंटरनेशनल लेवल पर मुल्क का नाम रोशन कर रही है। जी हाँ, तबस्सुम नुसरत नाम है इनका। इन्होंने न सिर्फ ताइक्वांडो की महारत हासिल की है बल्कि बेटियों के लिए एक उम्मीद और एक मिसाल बनती जा रही है। महदूद वसाइल के बावजूद तबस्सुम अपनी मेहनत जारी रखे हुए है और उसका सपना है ओलंपिक खेलों में भारत की नुमाइंदगी करना, एक ऐसे इलाके में जहां खेलों की बुनियादी सहूलियत ना के बराबर हो और लड़कियों का स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना मायूब भी समझा जाता हो। तबस्सुम की ये जर्नी दूसरी लड़कियों के लिए और वालिदैन के लिए एक बड़ी मिसाल है। मैं चाहती हूँ कि जो मैंने सीखा है, मतलब जो मैं सिखा सकती हूँ वो मैं इन बच्चों को भी सिखा सकूँ, इन तक पहुँचा सकूँ, इनको पता लग सके कि इनको हर एक सिचुएशन से कैसे खुद को बाहर निकालना है, कैसे खुद के लिए लड़ना है।